नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग टेक्नो 4, टेक्नो 5 जो साउंड स्ट्रेंजर का हमारा मशीन आता है, टेक्नो 4, टेक्नो 5, उसमें CA20 का भी उसी तरह का सर्किट रहता है। इसके डिटेल में सारी जानकारी हम लोग ले लेंगे। सब हर एक विषय पे इसका हम बात करना चाहेंगे ताकि आप लोगों का इसमें जो फॉल्ट आ रहा है और फॉल्ट फंसा रहा है तो फॉल्ट फंसे नहीं, आपको फॉल्ट निकालने में बहुत मदद मिले, बहुत आप सभी को हेल्प हो। इस वीडियो को देखने से आज सारी बात आप सभी का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना SMD ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, मैं सारे ट्रांजिस्टर का वोल्टेज डाटा शीट आप सभी को देने वाला हूं और वो वोल्टेज डाटा शीट दे देता हूं तो आप लोग जब चेक करेंगे तो सारा मालूमात उसमें हो जाएगा और मालूम भी गिरेगा कहाँ किधर से वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो उस परिस्थिति में आप लोग इसको बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, फॉल्ट जब इसमें घुसता है तो क्लिप में चला जाता है, बजाते समय प्रोडक्शन में जाता है, आवाज़ कभी क्लियर नहीं आता है। ये तमाम तरह की प्रॉब्लम आता है जब हम लोग शॉर्टिंग वगैरह छुड़ा करके मशीन को लेकर के बैठते हैं। तो छोटा छोटा जब फॉल्ट घुस जाता है तो इसमें बहुत परेशानी हर टेक्नीशियन को होने लगता है और मेरे को भी होता है। और ये फॉल्ट बनाते समय आंखों से तेल निकल जाता है, फिर भी ये फॉल्ट बनने के लिए तैयार नहीं होता है और मशीन क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सोचा कि इसका सारा चीर फाड़ कर दिया जाए कि इसमें कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए तो आसानी से बन जाए। तो उसी विषय पर आज हम सब बात करेंगे। देखिए, हमने टेक्नो 4 का एक चैनल डिस्प्ले बोर्ड पर लगा के रखा हूं, आप लोग देख सकते हैं। और टेक्नो 4, टेक्नो 5 और CA20 आप लोग देखे होंगे, बल्कि एक ही तरह का चैनल रहता है। चैनल कभी कभी हम लोग बदली करते हैं तो CA20 में इसका चैनल लग जाता है 4 का 5 का। और 4 5 में अंतर क्या होता है, 5 में एक ट्रांजिस्टर आउटपुट में ज़्यादा रहता है, दोनों साइड में एक एक ट्रांजिस्टर, और 4 में एक एक ट्रांजिस्टर कम रहता है। बस यही फर्क रहता है, बाकी वोल्टेज वगैरह सब सेम रहता है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ड्राइवर वगैरह सब वही रहता है, सप्लाई भी वही रहता है हमारे हिसाब से लमसम। तो इतना दूर में ये लोग क्या बनाते हैं, ये देख सकते हैं, पावर ड्राइवर। अब इसमें हमारा आप सब देखेंगे 1 2 3 सप्लाई इसमें आ रहा है, 3 सप्लाई इधर और 3 सप्लाई इधर पावर सप्लाई से हमारे आकर के यहाँ दिया जाता है, जिसमें एक लो रहता है, एक मीडियम रहता है और एक हाई रहता है। और दोनों साइड में मॉसफेट लगा करके 3 मॉसफेट इधर होगा, 1 2 3 और 3 इधर और 2 इधर डायोड है 3 पिन वाला और 2 डायोड इधर है। अब यहाँ से क्या कराया जाता है, इनको केवल इस सप्लाई का यहाँ से ड्राइवरिंग करा करके रेगुलेट करा करके हमारे ट्रांजिस्टर पर दिया जाता है। तो पहले शुरू में जब हम लोग मशीन चालू करते हैं तो लो सप्लाई पर बजना चालू हो जाता है, और जैसे जैसे हम लोग गेन बढ़ाएंगे, आवाज़ बढ़ाएंगे और लोड जब डालते हैं तो यहाँ से दूसरा सप्लाई चालू हो जाएगा, मिडिल वाला ये सप्लाई चालू हो जाएगा। उससे ज़्यादा और हम लोड जब बढ़ाना चालू करते हैं तो ये हाई सप्लाई हमारे आउटपुट के ट्रांजिस्टर पर देना चालू कर देता है। ये फॉल्ट इसमें ये इस तरह का ये पावर ड्राइवर यहाँ डिजाइन किया गया है, जो कि एक कार्ड लगाया गया है इधर और एक कार्ड इधर रहता है, बीच में बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। उसी से मॉसफेट को गेट पर सिग्नल दे करके, गेट पर फीडबैक दे करके, जिस भाषा में समझिए उस भाषा में समझ लीजिए, जैसे आपके समझ में आए। जब गेट पर हम स्विचिंग कराते हैं तो इसका ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट होने लगता है, वही कनेक्ट होकर के सप्लाई हमारा इधर चला जाता है। उसका मेन काम यही रहता है। इसमें एक फॉल्ट आप सभी को बता दूं बहुत आता है,
जो फॉल्ट वो निकलने के लिए तैयार नहीं होता है, और उस फॉल्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, इसके लिए क्या करें। देखिए, मशीन स्लो में बजाएंगे तो बजेगा, आज थोड़ा सा जब हम आवाज़ बड़ा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो बजने के बाद खट देना प्रोडक्शन में चला जाएगा, और फिर अपने आप प्रोडक्शन से बाहर होगा और फिर बजना चालू हो गया, फिर कुछ देर के बाद फिर प्रोडक्शन में जाएगा, ऐसे वो क्रिया होने लगता है। उस परिस्थिति में क्या रहता है, ये समझ जाना चाहिए कि ये फॉल्ट इधर से भी रहता है, ये बोर्ड जो खराब वाला लगा रहा है, ये कार्ड जो लगाया है, इसमें से भी फॉल्ट रहेगा तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि लो सप्लाई पर हमारा मशीन ऑन हुआ है, चला है, और जब हम लोड डालते हैं तो वहाँ हमको हाई सप्लाई की अब जरूरत पड़ती है, मिडिल सप्लाई की जरूरत पड़ती है, वो सप्लाई इधर से बाहर नहीं होता है, तो खटाक देना अपना प्रोडक्शन में चला जाता है। दूसरा एक फॉल्ट इसमें यह आता है प्रोडक्शन वाला, आपका सप्लाई यदि रन नहीं कर रहा है, रन नहीं करेगा, जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे कलेक्टर आउट रहता है, बेस और इमिटर पर सप्लाई रहता है, एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस। अब जिधर बाउंस और ट्रांजिस्टर लगा रहेगा उधर माइनस सप्लाई इसमें रहता है। अब 1943 में इसमें देखे होंगे प्लस सप्लाई रहता है। इस प्रकार का इसका सर्किट डिजाइन हुआ है, और कलेक्टर आउट रहता है स्पीकर पे, यानी इसका कलेक्टर जाता है। यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आता ही होगा। अब रन यदि वोल्टेज हमको देखना है तो जो बेस और इमीटर है वहाँ मशीन को बजाइए, और वो मीटर का एक वायर ग्राउंड में रखिए, एक वायर उस पर इमीटर पर चाहे बेस पर रखिए, और आवाज़ को खोलिए, तो मीटर का हमारा अप डाउन होना चाहिए, यानी वोल्टेज बढ़ना घटना चाहिए, रन करना चाहिए। यदि वो डायरेक्ट वोल्टेज रह रहा है, खड़ा हो जा रहा है, तभी भी बजते बजते प्रोडक्शन में ये मशीन चला जाएगा। ये फॉल्ट इसमें आता है। ऐसा फॉल्ट यदि आए तो दो जगह से फॉल्ट रहता है। इसके कार्ड में जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं, जो ट्रांजिस्टर वगैरह, वो भी फेल हो जाते हैं, तो वोल्टेज रन नहीं कर पाता है, तो ऐसा फॉल्ट आ जाता है। और कभी कभी इसके ड्राइवर से ही फॉल्ट आता है, तो ऐसा हो जाता है। ये एनालाइज आप सभी को करना पड़ेगा वहाँ कि ये फॉल्ट किधर का है, क्योंकि जब मशीन रिपेयरिंग करने लेकर के बैठते हैं तो वहाँ बात समझ में आती है कि ये फॉल्ट किधर का है। वहाँ जिस तरह का वोल्टेज हम लोग देखना चालू करते हैं, नापना चालू करते हैं, तो मालूम गिर जाता है कि ये फॉल्ट कहाँ का है। और टेक्नो 4 टेक्नो 5 में तो ज़्यादा इधर ही के आता है, वैसा फॉल्ट यदि होता है तो, क्योंकि ड्राइवर खराब हो जाएगा तो बजेगा ही नहीं, मशीन अच्छा ही नहीं बजेगा, बेस वाइसिंग बराबर नहीं देगा, वहाँ से काम नहीं हो पाएगा सही सूटेबल, तो मशीन अच्छा बजेगा नहीं। यदि अच्छा बज रहा है, प्रोडक्शन में जा रहा है, तो आप समझिए कि फॉल्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ ढूंढेंगे कुछ न कुछ मिलता है और सही हो जाता है मशीन। ये हो गया एक बात। दूसरा, यहाँ बात करें तो एक रिले है, इस रिले को चलाने के लिए यहाँ 3 ट्रांजिस्टर रहता है, एसएमडी ट्रांजिस्टर वो भी रहता है। इन सब का मैं डाटा शीट वोल्टेज का देने ही वाला हूँ अभी। ये सब ट्रांजिस्टर जो लगे हैं इसका भी सारा वोल्टेज का डाटा शीट दूंगा, और ड्राइवर पर मेन फोकस करूंगा, ताकि यहीं से ज़्यादा बीमारी आता है। इधर तो ट्रांजिस्टर वगैरह कम उड़ते हैं, ज़्यादा यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉल्ट आ जाता है, तो बहुत परेशान कर देता है बनाने के लिए, क्लियर मशीन नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं अभी डायग्राम पर। पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, अब इसमें आप एक चीज़ समझिए, ये इसका बेस, कलेक्टर, इमिटर, ये इमिटर है, ये बेस है, यहाँ भी सप्लाई, यहाँ भी सप्लाई, कलेक्टर आउट, इधर भी देखेंगे इमिटर, कलेक्टर, बेस, यहाँ भी सप्लाई और यहाँ भी सप्लाई, कलेक्टर आउट। तो आपको बेस वाइसिंग इसका चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, इस चीज को भी आज समझना है। अब इसका बेस वाइसिंग चेक करने के लिए हमारा जो ये ट्रांजिस्टर लगा है 5401 और यहाँ लगा है 5551 5401, तो इस पर हम चेक करके
बेस वाइसिंग सही कर सकते हैं। यहीं से बेस वाइसिंग बनता है, यहाँ जो बन गया वही समझिए हमारे ट्रांजिस्टर आउटपुट में जा रहा है। और दूसरा, इसका वोल्टेज यदि चेक करना है बेस वाइसिंग कैसे बन रहा है, तो दोनों वायर एक कलेक्टर के इमीटर पर लगाइए, एक बेस में लगाइए, यहाँ आप सभी को मालूम गिर जाएगा क्लियर कट। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम वायर लगाएंगे इस तरह, तो समझिए यहाँ प्लस सप्लाई आ रहा है, तो बेस वाइसिंग माइनस भी बता देगा। वही वायर को जो हम पलट देंगे, रेड को इधर, ब्लैक को इधर बताएगा। तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, केवल हमको सप्लाई चेक कर लेना है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। क्योंकि जब हम दो वायर ऐसे हम लगाएंगे, तो मान लीजिए ब्लैक यहाँ लगाया हूँ, रेड यहाँ लगाया हूँ, तो माइनस बता रहा है, तो इसको पलटी करना है, रेड इधर लगाना है, ब्लैक इधर लगाना है, तो माइनस हो जाएगा। तो वहाँ कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, यहाँ चेक करना है। यहाँ बेस वाइसिंग वोल्टेज जब हम चेक कर लेंगे, वही प्लस माइनस में डिक्लेयर हो जाता है, यही सही है कि खराब है। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर से हमको मालूम गिर जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ हो गया। अब डायग्राम से आप लोग समझ जाएंगे, वोल्टेज डाटा से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, हमने लेके आ गया एकदम वोल्टेज डाटा शीट पर। मैंने लिख के रखा साउंड स्टैंडर्ड टेक्नो 4 टेक्नो 5 CA20 ट्रांजिस्टर ड्राइवर वोल्टेज डाटा शीट। ये ड्राइवर में जितना ट्रांजिस्टर आपके लगे हुए हैं, सबका मैं वोल्टेज का रेंज बता दे रहा हूं कि कौन से क्यू नंबर पर, कौन से पिन पर कितना वोल्टेज आता है, ये आप लोग समझ जाइए। इससे जब ये समझ जाएंगे तो उस ट्रांजिस्टर पर उतना वोल्टेज नहीं आएगा, तो आप वहाँ ढूंढ सकते हैं कि कौन रेजिस्टेंस लगा है, कौन सा डायोड लगा है, कौन सा पीएफ लगा है, कहाँ प्रिंट पकड़ के जाएंगे, कहाँ वो लाइन जा रहा है, तो आपको वहाँ फॉल्ट मिल सकता है। यदि ये उसमें जो पैरेलल में हमारा पीएफ, कंडेंसर, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उसमें से कुछ नहीं खराब है, तो ट्रांजिस्टर बदल करके देख लेना है, ट्रांजिस्टर को मीटर से चेक कर लेना है सही है कि खराब है, और उसको दूसरा डालेंगे तो चालू हो जाता है। और जो इसमें एसएमडी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आप एसएमडी ट्रांजिस्टर जब खरीदे तो केवल एनपीएन पीएनपी करके ले लीजिए। नंबर के चक्कर में पढ़ने जाते हैं तो उस नंबर से मिलता नहीं है। तो इसमें ये देखना है, जहां एनपीएन लगा है वहां एनपीएन लगा देना है, जहां पीएनपी लगा है वहां पीएनपी लगा देना है। उस परिस्थिति में आपका सेट चालू हो जाता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं डेली ये जब रिपेयर करता हूं तो मैं वही लगाता हूं और चालू हो जाता है, तो आपका भी चालू हो जाएगा। उसके नंबर पर ज़्यादा दिमाग को खटाना नहीं है। चलिए आइए समझ लेते हैं। अब देखेंगे तो जो हमने आपको अभी बोर्ड दिखाया, ये लास्ट में जो ट्रांजिस्टर लगा है 5200 और 1943 दोनों साइड में, तो एक एक ट्रांजिस्टर ये भी ड्राइवर का भी काम करता है। उसके बाद इधर का जो ट्रांजिस्टर है वो आउटपुट में जाता है, उसका भी वोल्टेज आप सभी को मैं दे देता हूं। देखिए, मैं इधर लिख दिया हूं क्यू नंबर 15 1943। देखिए यहाँ, देखिए क्यू नंबर 15, इसका नंबर है 1943 का। एक ट्रांजिस्टर मैं ड्राइवर का केवल लिया हूँ, बाकी का नहीं मैं बता रहा हूँ, केवल ड्राइवर बताने वाला हूँ। तो ये ड्राइवर सेक्शन में आ रहा है, इसके लिए क्यू नंबर 15 में लिख के रखा हूं। अब 1943 क्यू नंबर 15 के कलेक्टर पर 0 वोल्टेज रहेगा, कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, और इमीटर पर 44 वोल्ट और बेस पर 44 वोल्ट, यानी प्लस वोल्टेज 44 इमीटर पर भी और प्लस वोल्टेज बेस पर भी। ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर है? 1943, ध्यान दीजिए। और एक बात पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये जो वोल्टेज का डाटा शीट आपको मैं दे रहा हूं, ये सीरीज में लगा करके मशीन चेक किया हुआ डाटा शीट है, मेन का नहीं। मेन में लगाएंगे तो 2-4 वोल्ट और ज़्यादा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये जो डाटा शीट निकाला हूं, ये सीरीज में चेक करके, जो सीरीज में हम मशीन को डाल देंगे उसका जो वोल्टेज निकला है
ये वोल्टेज आप सभी को मैं बता रहा हूं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और सीरीज में देखिए कहीं कहीं तो वोल्टेज परफेक्ट निकलेगा और कहीं कहीं एक दो वोल्टेज बढ़ जाता है, घटने का तो सवाल नहीं है, बढ़ेगा। तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं। बल्कि हम लोग मशीन जब रिपेयर करते हैं तो सीरीज में ही करते हैं, मेन में लगा के नहीं करते हैं, क्योंकि मेन में लगाने जाएं और बनाते समय कुछ और प्रॉब्लम हो गया, उसके पैरेलल में और कुछ उड़ गया तो लेने के देनी पड़ जाएगा, इसलिए सीरीज में ही रिपेयर करते हैं। और सीरीज में जब टनाटन बजने लगता है तब हम मेन में डालते हैं और लोड डाल करके चेक करते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। तो सीरीज में जब आप बना रहे हैं, ये वोल्टेज डाटा शीट आपको परफेक्ट मिल गया, मशीन जब बना ले गए चालू हो गया तो आप मेन में चेक करा के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इसका बता दिया 1943 का। अब देखिए Q13 जो लगा है C4382 नंबर का ट्रांजिस्टर है, देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये दो ट्रांजिस्टर है, ये दोनों को मैं बता दूं पहले फिर आपको। ये है देखिए C4382, इधर A6683 है, इसका Q30 मैं लिख के रखा हूं, एक बार यहाँ फिर समझ जाइए। A1668 अब 4382, ये दोनों ट्रांजिस्टर कौन है? तो ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये 5401 और 5551, चलिए ये हो गया। अब देखिए C4382 नंबर का जो ट्रांजिस्टर है, Q13 वहां लिखा हुआ है बोर्ड में, आप लोग देख सकते हैं, उसके कलेक्टर पर प्लस 42 वोल्ट रहेगा और इमीटर पर प्लस 14.2 वोल्ट है और बेस पर 14.8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है उसके ट्रांजिस्टर का वोल्टेज। कलेक्टर पर कितना? 42, बेस और इमीटर पर बोलूं तो 14 वोल्ट मान लीजिए, 14.8 है, 14.2 है तो 14 वोल्टेज समझिए, ठीक। अब उसी के नीचे एक बड़ा ट्रांजिस्टर है, मतलब डीप वाला 5551 Q14 करके है, उसके कलेक्टर पर प्लस 14.1 वोल्ट, इमीटर पर 0.35 वोल्ट, प्लस वोल्ट है ये दोनों, 0.35 वोल्ट, ध्यान रखिएगा, 0.3 वोल्ट भी आ सकता है, तो पॉइंट के आगे 5 लगाएं तो क्या मतलब है, तो समझिए प्लस 0.35 वोल्ट और बेस पर 1 वोल्ट, उस ट्रांजिस्टर के बेस पर 1 वोल्ट। अब उसके बाद हम आते हैं 5401 जो ट्रांजिस्टर है, Q31 करके लिखा रहेगा, Q31 पर कलेक्टर पर माइनस 14.1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, और इमीटर पर 0.35 वोल्ट और बेस पर 1 वोल्ट। किसका? 5401 का Q नंबर है 31। अब आ जाते हैं फिर 5200 ट्रांजिस्टर जो 1943 का पेयर है दूसरे साइड का, उसका Q नंबर तो 32 है, उसके कलेक्टर पर 0 वोल्ट, इमीटर पर माइनस 44 वोल्ट और बेस पर 44 वोल्ट। किसके? 5200 का, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे वही जो हमने बताया A1668 का जो हीट सिंक में छोटा ट्रांजिस्टर कसा हुआ है, Q नंबर देखें तो 30 है, 30, उसके कलेक्टर पर माइनस 42 वोल्ट, इमीटर पर माइनस 14.2 वोल्ट, बेस पर 14.8 वोल्ट, तो उसको भी माइनस 14 वोल्ट, बेस पर 14 वोल्ट मान सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो 15 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, और कुछ नहीं, ये वोल्टेज रहता है कहाँ? 1668 पर। फिर से सुन लीजिए, कलेक्टर पर 42 वोल्ट माइनस, इमीटर पर 14.2 वोल्ट माइनस, बेस पर 14.8 वोल्ट माइनस। ये तो हो गया जो डीप में हमारा ट्रांजिस्टर है उसका। इसके बाद जो भी ट्रांजिस्टर है तो हमारा ये सारा ट्रांजिस्टर क्या है?
SMD हैं लाइन से, जितना ट्रांजिस्टर है सब SMD छोटा छोटा जो ट्रांजिस्टर है उसका वोल्टेज डाटा शीट देने जा रहा हूं, जिसका मैं नंबर खुद नहीं उस पर देख पाता हूं, तो आप लोगों को कहां से मैं लिख के दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं Q25। कलेक्टर पर -44 वोल्ट रहेगा, इमिटर पर -0.78 वोल्ट, बेस पर -0.94 वोल्ट। Q25। Q26 की बात करें तो कलेक्टर पर -0.96 वोल्ट, और इमिटर की बात करेंगे तो -44 वोल्ट, और बेस की बात करेंगे तो -44 वोल्ट। अब आ जाते हैं Q41। Q41 पर कलेक्टर पर 0 वोल्ट, इमिटर पर -44 वोल्ट, बेस पर -42 वोल्ट यानी 42 वोल्ट। अब Q25 पर आ गए। Q25 कलेक्टर पर -43 वोल्ट, इमिटर पर -0.21 वोल्ट, बेस पर 0 वोल्ट। चलिए क्लियर हो गया। अब Q52 यानी Q52 पर आए तो कलेक्टर पर -43 वोल्ट, इमिटर पर 0.21 21 वोल्ट, और बेस पर 0 वोल्ट। अब आ गए उसी सीरीज में Q4 पर। Q4 पर क्या है, कलेक्टर पर प्लस सप्लाई है 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट, और इमिटर पर प्लस 44 वोल्ट 44 वोल्ट, और बेस पर भी 44 वोल्ट 44 वोल्ट प्लस। अब Q3 पर आ गए। Q3 पर तो कलेक्टर पर प्लस 44 वोल्ट, इमिटर पर 4.8 वोल्ट, बेस पर प्लस 0.79 वोल्ट। ये हमारा ड्राइवर में जितना ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ड्राइवर सेक्शन में बड़ा छोटा लेकर के सबका ये वोल्टेज का डाटा शीट है। मैं इधर हटता हूं, अच्छी तरह से लिख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद ये मशीन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट इसी ड्राइवर में आता है, इसी का वोल्टेज मेजरमेंट नहीं हो पाता है। ये वोल्टेज डाटा आपको मिल गया तो आपको मशीन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब उसमें एक IC रहता है 5532, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं करना है, क्योंकि उसके 8 नंबर पिन पर 15 वोल्ट पॉजिटिव आता है और 4 नंबर पिन पर 15 वोल्ट निगेटिव आता है। उसके अलावा जो भी पिन उसमें बच रहे हैं उस पर कोई वोल्टेज वगैरह नहीं रहता है, कोई सप्लाई नहीं रहता है। वो क्या हो जाता है, वहाँ से सिग्नल अप डाउन होता है, लेना और देना, ऑडियो लेना और दूसरे तरफ भेजना। और लेकिन उसका ड्राइवर में रोल भी रहता है, वाईसी भी खराब हो जाएगी तो आपका इस ट्रांजिस्टर का सारा का वोल्टेज बिगाड़ देगी, तभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब इसके 8 और 4 पर प्लस माइनस सप्लाई आ रहा है और उसके IC शॉर्ट हो गई अंदर से और बाकी किसी पिनों पर सप्लाई आना चालू हुआ, तो वो सप्लाई जब निकलेगा तो इस ट्रांजिस्टर से कहीं ना कहीं तो जुड़ा ही रहेगा, इस ट्रांजिस्टर को डिस्टर्ब करेगा, तो ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होगा, बराबर काम नहीं करेगा, तो दूसरे को धक्का दे देगा, वो तीसरे को धक्का दे देगा, उसको उल्टा ढकेलेगा, इसको इधर फेंकेगा, बनेगा कहाँ से, वहाँ से बिगड़ जाएगा। तो IC भी खराब रहती है तो ड्राइवर खराब हो जाता है, उसको तो पहले चेंज कर लेना चाहिए। वहाँ एक छोटा फ्रीसेट रहता है, उसको भी पहले चेक कर लेना, चेंज कर देना चाहिए, नया डाली दीजिए, क्योंकि उसमें कार्बन वगैरह आ जाता है धूल मिट्टी जाने के कारण से, तो बराबर काम नहीं करता है। तो जब ऐसा कुछ फॉल्ट आए तो पहले ये सब बदली कर लेना है, फ्रीसेट वगैरह बदली कर लेना है, अच्छा से साफ कर देना है, फिर लेकर के उसको बैठना है, काम आपका हो जाएगा। तो मैं आशा करूं कि ये ड्राइवर वोल्टेज आप लोगों के समझ में आ गया, अच्छी तरह से उतार लिए। तो आगे चलो, मैं ये बात हो गया। अभी जो हमने
आप लोगों को वोल्टेज बताया, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ जितने ट्रांजिस्टर लगे हैं सबका हमने बता दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना एसएमडी ट्रांजिस्टर लगे हैं, देखिए यहाँ सारा एसएमडी है, लाइन से सारा एसएमडी है। इसका भी वोल्टेज का डाटा शिफ्ट आपको मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी मशीन में फॉल्ट है, ड्राइवर वगैरह काम नहीं कर रहा है, आउटपुट ट्रांजिस्टर बराबर काम नहीं कर रहा है, तो क्लिप आता है, आप लोग देखे होंगे। कभी कभी मशीन अच्छा बजता है फिर भी क्लिप दिखाता है, तो उसके लिए कहाँ फॉल्ट ढूंढना है, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हैं, इसमें से जो बल्ब को उधर आगे बल्ब लगा रहता है, यहीं से तो हो करके उसको सप्लाई जाता है, तो ये भी डिस्टर्ब रहता है। तो वो कभी कभी क्या करता है, ये सेक्शन बरोबर काम नहीं करेगा तो पहले क्लिप को चालू कर देता है। कभी कभी मशीन में ऐसा होता है कि चाहे जितना बजा लो क्लिप आएगा ही नहीं। उस परिस्थिति में भी इधर का ट्रांजिस्टर का जो एसएमडी लगे हुए हैं तो फॉल्ट रहता है, और ट्रांजिस्टर ही नहीं, इसमें से जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन इस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज आपको मालूम गिर जाएगा तो वहाँ उतना वोल्टेज नहीं पहुँचेगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या खराब है। लाइन पकड़ के चलेंगे तो उस लाइन पे क्या लगा हुआ है, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा है, कौन सा पीएफ लगा है, कौन सा डायोड लगा है, कोर 148 लगा है, जीनर डायोड लगा है, क्या लगा है, वहां देख सकते हैं। तो चेक करेंगे तो फॉल्ट निकल जाता है। फॉल्ट में दिक्कत कहाँ आती है, वोल्टेज उसका मालूम नहीं रहता है कहाँ कितना बनना चाहिए। यदि ये चीज आप सभी को मालूम हो गया तो आप लोग इस क्षेत्र का, इस सर्किट का किंग बन जाएंगे, फिर मशीन बनाने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और ये डाटा शिफ्ट कोई देता होता नहीं है, वो तो मैं आप लोगों को ये सारा डाटा शिफ्ट देता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरा लगाव ज़्यादा हो गया है, जुड़ाव ज़्यादा हो गया है। मैं ये सोचता हूं कि सब लोग अच्छी तरह से रिपेयर करें, सब लोग सुखी रहें, सब लोग मगन रहें, बिंदास रहें, एकदम ऐश करें। ऐसा मेरा सोच है कि सबको फायदा हो, किसी को कोई परेशानी नहीं आए रिपेयरिंग करने में। यदि हमारे को थोड़ा मेहनत करके इसका वोल्टेज का डाटा निकालना पड़ता है तो मैं निकाल कर आप लोगों को देता हूं कि आप लोगों का हेल्प होए। आइए इसका भी डाटा शिफ्ट आप लोग ले लीजिए। अब ये ड्राइवर का तो हमने बता दिया, अब ये आ गया जो हमने बताया कि ड्राइवर से आगे का जो है एसएमडी है उसका, और उसमें सारा एसएमडी ट्रांजिस्टर है, मैं लिख करके भी रख दिया हूं। अब आइए एक लाइन से मैं बोल देता हूं, फटाफट आप लोग लिखते जाइए। क्यू नंबर यहाँ लिख दिया हूं, कलेक्टर इमिटर बेस पिन लिख दिया हूं। क्यू नंबर 5 के कलेक्टर पर 0 वोल्टेज, इमिटर पर 0 वोल्टेज, बेस पर भी 0 वोल्टेज। क्यू नंबर 6 के कलेक्टर पर -0.34 वोल्ट, इमिटर पर +15 वोल्ट, बेस पर +15 वोल्ट। 6 की 7 की बात कर लें तो कलेक्टर पर +15 वोल्ट, इमिटर पर 0 वोल्ट और बेस पर 0 वोल्ट। क्यू नंबर 8 की बात करें तो कलेक्टर पर +15 वोल्ट, इमिटर पर 0 वोल्ट और बेस पर +0.36 वोल्ट। क्यू नंबर 9 की बात करें तो कलेक्टर पर 0 वोल्ट, इमिटर पर 15 वोल्ट, बेस पर 15 वोल्ट प्लस। और क्यू नंबर 10 कलेक्टर पर 0 वोल्ट, इमिटर पर 15 वोल्ट प्लस, बेस पर 15 वोल्ट प्लस। क्यू नंबर 11 कलेक्टर पर +23 वोल्ट, इमिटर पर 0 वोल्ट, बेस पर 0 वोल्ट। क्यू नंबर 12 की बात तो करें तो कलेक्टर पर वही 23 वोल्ट, इमिटर पर 0 वोल्ट और बेस पर भी 0 वोल्ट। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्यू नंबर 27 कलेक्टर पर 0 वोल्ट, इमिटर पर +15 वोल्ट, बेस पर +15 वोल्ट। क्यू नंबर 47 कलेक्टर पर
0.3 वोल्ट 34 वोल्ट, इमिटर पर +14 वोल्ट, बेस पर +14 वोल्ट। क्यू नंबर 48, क्यू नंबर 48 की बात करें तो कलेक्टर पर 0 वोल्ट, इमिटर पर +5.9 वोल्ट और बेस पर +15 वोल्ट। वही सीरीज में आए Q51, Q51 की बात करें तो कलेक्टर पर 0.8 वोल्ट, इमिटर पर 0 वोल्ट, बेस पर +0.7 वोल्ट, ऐसा करके मिलता है। फिर इसमें और थोड़ा ट्रांजिस्टर है, उसका इधर मैं लिख दिया हूं। उसी तरह से क्रम से कलेक्टर, इमिटर, बेस, वैसा ही आप इसको भी देख सकते हैं। ये क्यू नंबर है। क्यू नंबर 50 पर कलेक्टर पर प्लस सप्लाई आएगा 0.8 वोल्ट, इमिटर 0.8 वोल्ट का ध्यान रखिएगा, पॉइंट जो लग रहा है आप 8 वोल्ट मत समझिए। आप लोग जो मैं बोल रहा हूं 0.8 वोल्ट तो बहुत कम है, मतलब 1 वोल्ट नहीं है वो। अब देखिए इमिटर पर +0.7 वोल्ट, बेस पर +1.3 वोल्ट। क्यू नंबर 45 की बात करें तो कलेक्टर पर 0 वोल्ट, इमिटर पर +10.7 वोल्ट, बेस पर 5.6 वोल्ट। वही Q46 कलेक्टर पर प्लस वोल्ट आएगा 5.7 वोल्ट, इमिटर पर 0 वोल्ट, बेस पर 0 वोल्ट। क्यू नंबर 49 कलेक्टर पर 5.6 वोल्ट, इमिटर पर 0 वोल्ट, बेस पर 0 वोल्ट। इस तरह का आपका जितना एसएमडी ट्रांजिस्टर बोर्ड में लगे हैं सबका ये वोल्टेज का डाटा शीट है। आप लोग इसको अच्छी तरह से अपने बुक में लिख लीजिए और कुछ फॉल्ट फंसे तो इसका वोल्टेज मिलाइए, आपका फॉल्ट बन जाएगा। अब समझिए ये ट्रांजिस्टर हमारा है 46 नंबर का। हमने बता दिया कि कलेक्टर पर 5.7 वोल्ट होना चाहिए और वो वोल्टेज वहां नहीं मिल रहा है, तो उसका पिन किधर गया है वो सर्किट में आप लोग मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, कहां से ब्रेक हो रहा है, कहां से रुक रहा है। तो जब उस सर्किट मिलाते हुए चलेंगे तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस मिलेगा, कोई पीएफ शॉर्ट करता रहेगा, वो मिलेगा। जब मिलेगा तो आपका फॉल्ट बन गया। अब ये वोल्टेज का आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसको चेक ही नहीं कर पाएंगे तो रेजिस्टेंस देखेंगे कैसे। और सबसे अच्छी बात इस सर्किट में ये है, इसमें जितना भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उस पर उसका वैल्यू लिखा हुआ है, और जो पीएफ हैं उनका वैल्यू नहीं है तो जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। आप चेक कीजिए, यदि शॉर्ट वगैरह है तो आप अंदाज से लगा दीजिए 104 नंबर का, 103 नंबर का, जो मैच कर रहा है बजा के देख लीजिए। ज़्यादा रोल नहीं रहता है, जब शॉर्ट रहता है तभी वो डिस्टर्ब करता है, बाकी पीएफ वगैरह खराब नहीं मिलते हैं। और नहीं तो इस पीएफ का आपको वैल्यू निकालना है तो उसका भी गणित है, फिर वर्नियर से उसका लंबाई चौड़ाई नापेंगे और उसके पैमाने पर लेके जाएंगे तो उसका वैल्यू निकलेगा। लेकिन वहाँ इतना ढूंढने की आपकी ज़रूरत नहीं है, वो खराब वराब नहीं होता है। ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा जोड़ नहीं देना है, अपने दिमाग को ज़्यादा यूज नहीं करना है। बहुत सिंपल तरीके से आप चेक करके, बहुत कटता है तो इसमें रेजिस्टेंस कटते हैं, ट्रांजिस्टर कटते हैं और EIC खराब होते हैं, प्रीसेट खराब होते हैं, इतना में मशीन आपका बन जाता है। बाकी आउटपुट के ट्रांजिस्टर उड़ के आते हैं अक्सर, वो तो आपको मालूम है। इधर का जो मॉसफेट लगे हैं उड़ के आते हैं, कभी कभार ये डायोड भी उड़ के आते हैं। बाकी इसके बीच में कुछ जीनर लगे हुए हैं वो उड़ के आते हैं, तो वहाँ उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, जीनर मीटर से चेक कर सकते हैं, आसानी से फॉल्ट निकल जाएगा। दिक्कत जो आपको हो रहा था वही वोल्टेज के डाटा शीट में। आज के बाद ये मशीन बनाना आपका एकदम इजी हो जाएगा। आप लोग इसका तैयारी कीजिए और इस पर वर्क कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।